घाटी के अलग अलग पर्यटन स्थलों की बात करें तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हर जगह आपको एक ही तरीके के मिलेंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेरन है। ये ट्रेडिशनल कश्मीर का एक जो अटायर है, और जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं ये पहन के फोटो उठाते हैं। और उसके अलावा खूबसूरती आपको हर जगह तकरीबन ऐसी ही मिलेगी। इस वक्त मैं थाजीवास ग्लेशियर के पास हूँ सोनमर्ग में, और एक जिसको आप कहेंगे बहुत खूबसूरत जगह है। घाटी के सबसे खूबसूरत जगहों में से अगर थाजीवास की बात करें तो एक है। और यहाँ पे अलग अलग किस्म की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने पर्यटकों के लिए अलग अलग चीजें रखी थी। जहाँ यहाँ छोटे छोटे अगर आप मैगी चाय बेचने वाले हैं, वहीं जैसे फेरन की बात की, लेकिन एक यूनिक चीज यहाँ पे है, वो है लद्दाख का याक। याक जो लद्दाख का एक स्पेशल एक ऐसा जानवर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ज़ंस्कार और जो ऊंचाइयां हैं लद्दाख की, वहां मिलता है, क्योंकि ठंड एक्सट्रीम माइनस में ये जिंदा रह सकता है, बच सकता है। तो ये एक यहाँ अट्रैक्शन हमें दिखी, जहाँ पे ये भी यहाँ लाया था लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स ने, और उम्मीद यही थी कि जैसे पर्यटन चलेगा तो उनका काम चलेगा, और ये अट्रैक्शन थी। आपने लाया था ये? हाँ सर। तो ये बताइए कितना समय पहले लाया था, कब लाया था? ये हमने 1 साल पहले लाया था। अच्छा, 1 साल पहले। तो जब कुछ कमाई हो गई, अभी काम हुआ पिछले साल से? हाँ, थोड़ा बहुत हो गया सर। थोड़ा पिछले बहुत। साल तो था कम, इस साल काम कम है। इस साल नहीं। तो ये क्या सोच के लाया आपने? यहाँ लगा कुछ अलग चीज करते हैं? हाँ सर, हमने बोला कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे तो इससे हमें थोड़ा अच्छा हो जाएगा काम वाम। तो मगर अच्छा। नहीं। इस साल कुछ भी नहीं है सर। तो इससे मान लीजिए पिछले साल कितनी कमाई कर लेते थे आप इससे? ये सर 40-50 हज़ार कर लेते थे। महीने का हो जाता था 40-50 हज़ार। तो ये जब आपने सोचा इसके बारे में, कोई कहाँ से आइडिया है कि इसको लद्दाख से लाते हैं, यहाँ नई चीज हो जाएगी? ये जो यहाँ के मेरे रिलेटिव हैं वो उन्होंने लाया है ये। अच्छा। हाँ। अच्छा। वहाँ से गए थे तो लद्दाख में घूमने गए थे, उधर दिखाई है तो वहाँ से लाया। नई चीज लगी। तो कैसा रेस्पॉन्स फिर यहाँ मिला था? अच्छा रिस्पॉन्स मिला था सर। अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। हाँ, तो लोग पसंद करते थे? लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा है हाँ, किसी जगह पे। हाँ, ये कश्मीर में ज्यादा नहीं होता, ये लद्दाख में मिलता है। लद्दाख में होता हाँ है। सर। तो इस साल अभी अप्रैल जब से हुआ, बहुत कम हो गया था। हाँ, बहुत कम हो गया था। तो पहले मान था लीजिए अभी कितनी कमाई की होगी अप्रैल से, जब से अटैक हुआ पहलगाम में? ये कुछ 10-15 हज़ार ज्यादा बस? नहीं, बस उससे ज्यादा नहीं सर। तो गुजारा हो जाता है उससे? हाँ, हो जाता है सर, क्या करेंगे। तो अब थोड़ा बहुत टूरिस्ट मुझे लगता है धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, अब टूरिस्ट आ रहा है, अब टूरिस्ट जो है वो बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा। हाँ। क्या उम्मीद है अब आपको, क्या लगता है कि कितना जल्दी हो जाएगा नॉर्मल? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। जैसे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इससे लगेगा कि। तो थाजीवास का कितना बड़ा रोल है यहाँ के टूरिज्म में? खुलना चाहिए? हाँ सर, यहाँ पे खुलना चाहिए तो फिर अच्छा लगेगा सबको फिर भी। बढ़ेगा काम। हाँ, बढ़ेगा काम, बहुत बढ़ेगा। तो जो अमरनाथ यात्रा होने वाली आपको लगता है वो तब तक थोड़ा सा कम रहेगा, उसके में बढ़ेगा? हाँ, उसमें थोड़ा कम रहेगा तो उसके बाद काम बढ़ जाएगा। उसके बाद काम हाँ। बढ़ जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना कि ऐसी चीजें यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स ने की थी। टूरिज्म पर्यटन इतना अच्छा चल रहा था कि नई नई चीजें, जैसे याक, जो कि कश्मीर में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ लद्दाख में ये होता है, क्योंकि काफी ठंड में ये सरवाइव करता है जानवर। तो ये भी यहाँ लाया गया था सोनमर्ग में पिछले सालों में, क्योंकि पर्यटन बहुत था और नई नई चीजें, इनोवेटिव जिसको आइडियाज आप कहेंगे, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर, घोड़े वाले, बाकी लोग जो जिनका जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो कमाई वो करते हैं इसी व्यवसाय से जुड़ी है। और अगर पर्यटन खत्म हुआ 22 अप्रैल के बाद, तो सीधा इनका जो रोजगार था वो इम्पैक्ट हुआ, और हजारों लोग इससे जुड़े हैं। उम्मीद यही है कि अब धीरे धीरे पर्यटन लौटेगा, और जैसे हालात ठीक होंगे और जगहें जो बंद की हैं सरकार ने खुलेंगी। वहीं काफी इको सेंसिटिव जगह भी है ये, इको फ्रेजाइल है, और इससे पहले भी मांग थी कि जब टूरिज्म नॉर्मल भी चल रहा था कि एक जिसको आप कहेंगे सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल होना चाहिए, और इस तरीके से रेगुलेशन होनी चाहिए कि जगह भी बच जाए, ग्लेशियर भी बच जाए, और टूरिस्ट भी आए, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो हजारों लोग इससे जुड़े हैं, वो भी अपनी कमाई करे। तो जहां अब अमरनाथ यात्रा, वहीं उम्मीद यही कि पर्यटन जो है लौटेगा, और धीरे धीरे, चाहे कम ही सही, लेकिन उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो है उम्मीद यही कि इससे ज्यादा बढ़ेगा और नॉर्मल हो जाएगा यहाँ का पर्यटन सीजन, जैसे किसी जमाने में चलता था। मीर फरीद, सोनमर्ग, आज तक।